दुनिया भर में यूएफओ का देखा जाना, इससे जुड़ी खबरों पर चर्चा का होना अब इतना खास बन चुका है कि लोग अब यूएफओ और एलियंस को एक खास दिन पर याद कर उस दिन को सेलिब्रेट भी करने लगे हैं, और वो दिन है 2 जुलाई। कहा जाता है कि उस दिन साल 1947 के रॉसवेल हादसे में कथित यूएफओ दुर्घटना को याद किया जाता है। इस क्रैश को यूएस एयरफोर्स बलून से जोड़कर देखा जाता है। हो सकता है कि यह कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट रहा हो। हम अब भी नहीं जानते कि यह असल में क्या था, लेकिन अब शायद हम ये जान पाए। वो इसलिए क्योंकि 2023 के यूएपी डिस्क्लोजर एक्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार को अगले 25 सालों में लोगों के सामने यूएफओ देखे जाने से जुड़े सभी डेटा को रखना होगा। वैसे आपको बता दें कि रॉसवेल की घटना के बाद एलियन एनकाउंटर्स और यूएफओ देखे जाने के कई मामले लोगों के सामने आए। ऐसा ही कुछ हुआ न्यूयॉर्क में, जहां आसमान में कई बार यूएफओ देखे गए। ऐसे में सवाल उठता है कि न्यूयॉर्क में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यूएफओ बार बार इस ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सवाल हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। दोस्तों, आज हम ऐसे ही 3 यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को आपके सामने लाने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर में घटी ये तीनों घटनाएं ऐसी रही जिसके बारे में यूएस मिलिट्री भी सही से नहीं जान पाए। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। नंबर 1, न्यूयॉर्क के लेग्वार्डिया एयरपोर्ट पर दिखा यूएफओ। लिस्ट में ये घटना सबसे लेटेस्ट है। हैरान करने वाली यह घटना हुई मार्च 2024 में। मिशेल रेयस नाम की महिला 25 मार्च को न्यूयॉर्क के लेग्वार्डिया एयरपोर्ट के ऊपर एक कमर्शियल फ्लाइट पर थी। वो न्यूयॉर्क के स्काईलाइन का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जैसा अक्सर लोग करते हैं। जैसे ही उनका प्लेन लैंड करने की तैयारी में था, तभी अचानक उनको कुछ अजीब सी चीज दिखी। उसने एक रहस्यमयी और डरावनी दिखने वाली काली डिस्क जैसी चीज को प्लेन की दाईं ओर से बाईं ओर तेजी से आगे जाते हुए देखी। ये काली चीज जमीन से लगभग 2500 फीट ऊपर उड़ रही थी और प्लेन बहुत पास था। इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन अगर हम इस फुटेज को थोड़ा पॉज करें तो आप देख सकते हैं कि यह यूएपी ना तो कोई ड्रोन था, न ही कोई मानवयुक्त प्लेन। चलिए अब फुटेज को नॉर्मल तरीके से देखते हैं। एक पल के लिए अगर हम यह मान भी ले कि प्लेन और यूएफओ 2 अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे यूएफओ जबरदस्त स्पीड से आगे बढ़ रहा था, जैसे वो कोई फाइटर जेट हो। इंसानों द्वारा बना कोई भी ड्रोन उड़ते समय इस स्पीड को मैच नहीं कर सकता। खैर, इस फुटेज को रिकॉर्ड करने के बाद मिशेल रेयस ने तुरंत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को ईमेल करके बताया कि उन्होंने क्या देखा। एफएए को भी अभी तक यह नहीं पता कि वो रहस्यमयी काली डिस्क क्या थी। सिर्फ पब्लिक एयर स्पेस ही नहीं, कुछ यूएफओ ऐसे समय में अमेरिकी लड़ाकू विमानों के बेहद करीब आ गए थे। नंबर 2, यूएस नेवी एयर शो में दिखा मेटालिक स्फीयर। यह अजीब सा नजारा दिखा मई 2024 को, जो लेग्वार्डिया एयरपोर्ट की घटना के ठीक 2 महीने बाद घटी। 28 मई की सुबह लॉन्ग आइलैंड में नेवी एयर शो पूरे चरम पर चल रहा था। इसे देखने के लिए लोग भी भारी संख्या में थे। उसी दिन एयर शो में ब्लू एंजल्स भी परफॉर्म कर रहे थे, जो कि यूएस नेवी फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन स्क्वाड्रन है। मौजूद लोग हमेशा की तरह फाइटर जेट के क्रेजी करतबों को फिल्मा रहे थे। तभी एक इंसान ने कुछ ऐसा देखा जो वाकई समझ से परे था। इस विटनेस ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें सुपर हॉर्नेट जेट को दाएं से बाएं आगे जाते हुए साफ देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर दे, तो आप एक शाइनी मेटालिक स्फीयर को अमेरिकी नौसेना के जेट के पास से गुजरते हुए देख सकते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अगर वहां मौजूद वो इंसान अगर अलर्ट नहीं होता तो शायद हम सब यही समझते कि यह कुछ और नहीं बल्कि कैमरे के सामने से गुजरने वाली एक मक्खी है। इस तरह के धातु के गोले अतीत में न सिर्फ यूएस नेवी पायलट्स बल्कि कोलंबियन कमर्शियल पायलट्स और यहां तक कि मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री द्वारा भी देखे गए। तो अगर यह यूएफओ सिर्फ फुटेज को स्लो करने पर ही दिख रहा था, तो इतना तो तय है कि यह इंसानों द्वारा किसी विजिबल प्रोपल्शन में आसानी से दिख जाए उस स्पीड से तो यकीनन ट्रेवल नहीं कर रहा था। और उससे भी हैरानी की बात यह थी कि यह मेटालिक स्फीयर्स आमतौर पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास देखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि यह एलियंस हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर नजर रख रहे हैं? क्या वे हमसे कांटेक्ट करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि हम इंसान उनके लिए कोई खतरा तो नहीं? नंबर 3, मैनहट्टन में ट्रायंगल फॉर्मेशन में देखे यूएफओ।
न्यूयॉर्क शहर के 5 सिटी में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर होने की वजह से मैनहट्टन में टाइम्स स्क्वायर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और रॉकफेलर सेंटर जैसी जगह है जो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। और अक्सर ऐसे घनी आबादी वाले इलाकों में ही यूएफओ एक्टिविटी पीक पर होती है। ऐसी ही एक घटना को होते हुए देखा हामिद विटालिस ने, जिन्होंने 15 मई 2021 की रात को तब यह नजारा देखा जब वो काम पर जा रहे थे। जब वो ब्रुकलिन सैरगाह पर टहल रहे थे, आकाश में अनयूजुअल लाइट फॉर्मेशन ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिन्होंने तुरंत फिर इस घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। आप साफ तौर पर रात में आसमान में 3 ब्राइट लाइट्स को एक दूसरे से समान दूरी पर ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाते हुए देख सकते हैं। ये घटना फ्लोरिडा के सनराइज में साल 2023 में डोरबेल कैमरे से देखे गए ट्रायंगल शेप के यूएफओ जैसी घटना की तरह ही थी। ये रोशनियां कुछ समय तक एक ही जगह पर रहीं, लेकिन जब एक आने वाली कमर्शियल फ्लाइट इन चमकीले गोले के पास आने लगी तो उनमें से 2 अचानक गायब हो गईं और सिर्फ एक चमकदार रोशनी दिखाई देती रही। और फिर तीसरी रोशनी भी धीरे धीरे हल्की होती गई। इसका मतलब ये हुआ कि एलियंस को आने वाली कमर्शियल फ्लाइट से कुछ खतरा महसूस हुआ होगा और वे अपनी सेफ्टी के लिए उससे दूर चले गए होंगे। लेकिन अहम सवाल का जवाब अब भी नहीं मिल पाया है, और वो सवाल है कि बिग एप्पल पर इतने ज्यादा यूएफओ क्यों देखी जा रही है। एक थियरी यह है कि यूएफओ वही जाते हैं जहां एक्शन होता है और वे वहां से एनर्जी हासिल करते हैं। इसलिए घनी आबादी होने की वजह से ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में न्यूयॉर्क यूएफओ और एलियन एक्टिविटीज का हब बन गया है। शायद जल्द ही हम ये सुन ले कि टाइम्स स्क्वायर पर 10 फुट के एलियंस घूम रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें मियामी में और ब्राजील की एक पहाड़ी के ऊपर देखा गया था। हमें करना होगा तो बस इंतजार। लेकिन इस बीच अगर आप भी न्यूयॉर्क में कहीं रहते हैं तो आसमान की तरफ देखिएगा। हो सकता है कि आप दुनिया को अगले यूएफओ देखे जाने की इंफॉर्मेशन दे। आपको क्या लगता है कि एलियंस पेरिस और रोम जैसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के मुकाबले न्यूयॉर्क को क्यों इतना पसंद करते हैं?